नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान। सेम सेक्स मैरिज को लेकर केंद्र सरकार की चिट्ठी के जवाब में राजस्थान सरकार ने मान्यता देने का विरोध जताया है। केंद्र ने इस मुद्दे पर सभी राज्यों को चिट्ठी लिखी थी। इनमें से 7 राज्यों ने अपना जवाब दिया है। जवाब देने वाले 7 राज्यों में राजस्थान अकेला है जिसने समलैंगिक शादी को पब्लिक सेंटिमेंट्स के खिलाफ बताया है। सरकार ने अपने जवाब में धर्म और कानून सहित 6 तर्क दिए हैं। इतना ही नहीं, प्रदेश सरकार ने मान्यता दिए जाने पर इससे सामाजिक व्यवस्था बिगड़ने की बात भी कह डाली है। हालांकि राजस्थान व आंध्र प्रदेश को छोड़कर मणिपुर, यूपी, महाराष्ट्र, सिक्किम ने इस मुद्दे पर बहस की जरूरत बताई है। वहीं असम सरकार का रुख भी सेम सेक्स मैरिज के खिलाफ है, लेकिन उसने अपने जवाब में इसे स्पष्ट करने के लिए थोड़ा और समय दिए जाने की मांग की है। सेम सेक्स मैरिज पर राजस्थान सरकार के इस नजरिए को लेकर सीनियर एडवोकेट ने भी कई सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि इस संवेदनशील मामले में राजस्थान सरकार ने जल्दबाजी में अपना जवाब भेज दिया है। जवाब भेजने से पहले याचिकाकर्ताओं और समलैंगिक विवाह के पक्षधरों से न कोई चर्चा की गई और न ही उनका पक्ष जाना गया। राजस्थान सरकार ने जो तर्क इसके पीछे दिए हैं उन्हें जरा समझ लेते हैं। पहला तर्क, हिंदू विवाह अधिनियम में विपरीत लिंग की शादी ही लीगल। हिंदू विवाह एक्ट की धारा 5 में शादी की आवश्यक शर्तों के बारे में लिखा गया है कि वर और वधू के मध्य एक वैवाहिक अनुष्ठान तभी वैध माना जाएगा जब वर की आयु 21 साल और वधू की आयु 18 साल हो। इससे यह क्लियर है कि विवाह वर और वधू मतलब 2 विपरीत लिंग ऑपोजिट सेक्स वालों के मध्य ही लीगल माना जाता है। वहीं इसके अलावा भी हिंदू धर्म में विवाह एक संस्कार माना गया है। दूसरा तर्क, मनु का उन्होंने उल्लेख किया है। राजस्थान सरकार ने बताया कि मनु का विवाह के संबंध में कहना है कि देश पूर्वान पराण वश्यान आत्मने चैत विष्कम ब्रह्मीपुत्र सकटकरण मोचय देनसह पित्रन। इसका मतलब यह है कि ब्रह्म विवाह से अपने कुल की 21 पीढ़ियों को पाप मुक्त करता है। 10 आगे की पीढ़ियां, 10 अपने पीछे की पीढ़ियां और 1 खुद की। मतलब यही है कि विवाह का संबंध वंश वृद्धि और पुत्र जन्म से जुड़ा हुआ है। तीसरा तर्क, मुस्लिम समाज में सेम सेक्स पूरी तरह से वर्जित और अनैतिक। पत्र में राजस्थान सरकार ने कहा कि मुस्लिम धर्म में सेम सेक्स को पूरी तरह से वर्जित और अनैतिक बताया गया है। इसमें निकाह विवाह का संबंध दूल्हे और दुल्हन के मध्य कॉन्ट्रैक्ट से है। मुस्लिम धर्म में निकाह के 3 पार्ट हैं। पहला एक सहमत जोड़ा, दूसरा गवाह और तीसरा मेहर। मेहर और इद्दत की धारणा भी ये क्लियर करती है कि निकाह 2 विपरीत लिंग यानी ऑपोजिट सेक्स में ही मान्य है, क्योंकि मेहर को दूल्हे की ओर से दुल्हन के सम्मान के तौर पर और इद्दत तलाक के बाद स्त्री के पवित्र यानी पाक रहने के तौर पर है। वहीं कुरान की आयत 1632 का भी यही मतलब है कि विवाह यानी निकाह संतान पैदा करने के लिए है। चौथा तर्क, स्पेशल मैरिज एक्ट भी 2 विपरीत लिंग में शादी पर मान्य। इसके अलावा राजस्थान सरकार ने बताया कि स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 की धारा 4 में भी विवाह बंधन में बांधने के लिए पुरुष के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष और महिला के लिए 18 वर्ष है। इसमें भी यह साफ है कि विवाह 2 विपरीत लिंग में ही मान्य है। 5वां तर्क, सेम सेक्स मैरिज से असंतुलित होगा सामाजिक ताना बाना। सरकार ने बताया कि प्रदेश में सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की एक रिपोर्ट में सामने आया है कि देश की सामाजिक व्यवस्था में विवाह संस्था महत्वपूर्ण है। सेम सेक्स मैरिज से सामाजिक तानाबाना असंतुलित हो जाएगा, पारिवारिक और सामाजिक तौर पर, जिसके दूरगामी परिणाम पूरी सामाजिक व्यवस्था को झेलने पड़ सकते हैं और विषम हालात जन्म लेंगे। 6ठा तर्क, सेम सेक्स मैरिज लोकमत के खिलाफ है। राजस्थान सरकार ने बताया कि प्रदेश में सभी जिला कलेक्टरों के माध्यम से भी कई पत्राचार और अन्य तरीकों से पड़ताल की गई तो सामने आया कि राजस्थान में सेम सेक्स मैरिज को कोई भी प्रथा प्रचलित नहीं हो और ऐसा एक भी मामला नहीं है। इस दौरान जो विचार निकला वो ये था कि सेम सेक्स मैरिज प्रदेश की लोक भावना के खिलाफ है और ऐसा होने पर यह लोक भावना के विरुद्ध होगा। सरकार ने यह भी बताया कि संविधान के तहत लोक भावना या प्रतिनिधित्व सांसद और विधायक करते हैं और अगर सेम सेक्स मैरिज लोक भावना के अनुरूप होती तो राज्य का विधानमंडल और देश की विधायिका इसे लेकर कभी का कानून बनाने को प्रेरित हो जाती, लेकिन ये लोकमत के खिलाफ है। अपने पत्र में राजस्थान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के एक ऑर्डर का हवाला देते हुए बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने धारा 377 के तहत स्वेच्छा से बनाए समलैंगिक संबंधों को अपराध नहीं माना है। वहीं 31 मार्च 2023 तक फैमिली एक्ट से जुड़े कुल 55,027 मामले प्रदेश के कोर्ट में पेंडिंग है।